वेलकम टू माय वीडियो गाइस। अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके मार्च के महीने कैसे बीतेगा। तो उससे पहले मैं कह दूं कि अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो उसके लिए थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस। तो पहले से ही मैंने आप लोगों के लिए लव और करियर के मामले में, दोनों के मामले में कार्ड निकाल लिया है, टैरो से भी और ओराकल से भी। तो पहले हम टैरो देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है फर्स्ट कार्ड जो है एम्प्रेस आपके लिए, और लव के लिए यहाँ पे मैंने 6 कार्ड पहले ही निकाल लिया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला कार्ड है यहाँ पे जजमेंट, फिर है मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। और करियर के मामले में पहला कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ, फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। फिर है जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके। पहले हम करियर के बारे में बात करते हैं। देखिए आपका मतलब इस महीने जो है आपका मेंटल स्ट्रेंथ किसी भी काम को लेकर थोड़ा सा मतलब आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और आगे भी बढ़ता रहेगा। मतलब पूरे महीने आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको फील होगा कि आपके मतलब आप लकी हो रहे हो, आपके साथ यूनिवर्स खड़ा है। आपको ये फील होगा, आपको ये ज़रूर फील होगा। और मतलब आप थोड़ा सा बैलेंस्ड फील करोगे। लेकिन क्या है कि इसकी वजह से कि आपका जो ग्लो अप होने वाला है कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके अंदर एक नेचुरल ग्लो आएगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो सुपीरियर मतलब बॉस वगैरह जो है या फिर कॉलीग है, आपसे ही सारे काम करवाना चाहेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके मतलब सर के ऊपर बहुत सारा बोझ आ जाएगा, और उसकी वजह से आप थोड़े से मतलब डिप्रेस्ड फील कर सकते हो, स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो, थोड़ा सा चिड़चिड़े हो सकते हो। तो ये तो आपको होगा ही इस महीने। मतलब उसके लिए आपको क्या है, अगर आपके पास कोई काम आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा किसी और का काम मत कीजिए, उसको आपको ना बोलना पड़ेगा। आपको बाउंड्री सेट करनी है इस महीने। सिर्फ अपना जितना काम आपको दिया गया है आप उतना ही कीजिए, ज़्यादा हर एक चीज़ मतलब हर एक की मदद करने की कोशिश मत करना इस महीने। अगर करने जाओगे तो ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आएगा, वो फैमिली के मामले में हो या फिर केरियर मतलब केरियर के मामले में, दोनों ही तरफ आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ सकता है इस महीने। तो वो मत करना, ठीक है। और थोड़ा सा उसकी वजह से आपको मतलब एंग्जाइटी होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, या फिर आप फील कर सकते हो कि आप बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जा रहे हो, आपका इमोशंस बहुत मतलब अप डाउन कर रहा है, ये सब हो सकता है। और आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर प्रमोशन भी नहीं चाहते हो लेकिन इंक्रीमेंट चाहते हो, मतलब आप किसी भी तरीके से पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी भी हालत में एबंडेंस मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। लेकिन क्या है कि आपके ही कंट्रोलिंग नेचर की वजह से क्या है कि आपका जो मनी है वो रुक गया है कहीं पे। और इस महीने किसी दोस्त को या फिर किसी कॉलीग को, किसी भी इंसान को आप मतलब अगर कोई इंसान आपका जान पहचान का हो या फिर स्ट्रेंजर हो, जो भी हो, उनको पैसे उधार मत देना। अगर पैसे उधार दोगे तो कभी वो वापस नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सा सूझबूझ से ही आप इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मतलब अगर करोगे तो मतलब नुकसान ही ज़्यादा है। पैसे को थोड़ा सा आपको संभल के खर्च करना पड़ेगा इस महीने। आपका पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ये जो मनी कॉन्शसनेस है या फिर ये जो आपने एबंडेंस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको कभी कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट करते जा रहे हो। एक तो है बर्डन, काम का प्रेशर की बर्डन आप ले रहे हो, उसके ऊपर से अगर कोई एक्स्ट्रा काम आपको आए या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मतलब बिजनेस वगैरह अगर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मतलब एक इनकम सोर्स नहीं है, दूसरा कोई इनकम सोर्स आप जनरेट करने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, और वो हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्या है कि आपकी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से थोड़ी सी क्या होता है कि आप मतलब खर्च कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी उधार दे देते हो अपने हद से ज़्यादा, कभी मतलब किसी इंसान को ज़्यादा विश्वास आप कर लेते हो, ऐसा हो जाता है आपके साथ। तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो मनी का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता या कम नहीं होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे पास मनी कभी नहीं आएगा, मनी प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, मैं कितना भी कमा लूँ मनी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप दूसरे इनकम सोर्सेज के बारे में और भी ज़्यादा सोचते हो और मनी को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जहाँ पे आपकी ज़रूरत है वहाँ पे आप मनी नहीं खर्च करके गलत सलत जगह पे आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हो कभी कभी। तो वो मत करना, ठीक है। मनी को लेकर थोड़ा सा कॉशस होना है आपको। मनी के
रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स इस महीने आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। और देखिए आपका जो मतलब पिछले जो भी कुछ है उसके, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब करियर के मामले से ज़्यादा मतलब प्यार के मामले में कोई एक आप मतलब लकीर खींचना चाहते हैं। आपका कोई पास्ट का रिलेशन है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, उसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। एबंडेंस के अंदर सिर्फ मॉनिटरी गेन नहीं आता है या फाइनेंशियल एबंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं आता है। आपको सोशल लाइफ में भी प्रेस चाहिए, अपने ऊपर भी ग्रोथ चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। तो उस सब के चक्कर में आप क्या है कि आप मतलब बहुत जगह पे हाथ पैर मार चुके हो और मार रहे हो, और मार्च के महीने में बहुत सारी जगह पे आप हाथ पैर मारोगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ आपको चाहिए वो है आपके प्यार। आपके प्यार किसी भी तरीके से आपके पास वापस आ जाए, रियूनियन की चांसेस बन रहा है। यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़्यादातर है उसके लिए रियूनियन के चांसेस ज़्यादा है। सोलमेट कनेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा है, लेकिन ट्विन फ्लेम ज़्यादा है सोलमेट से। और आपके जो ये पर्सन है ये वृषभ राशि के हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं, या फिर लिब्रा और सिंह राशि के हो सकते हैं। मेष राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक बार मैं बता दूं, वृषभ राशि वाले हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि वाले हो सकते हैं, तुला राशि वाले हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे आप तो कर्क है ही, लेकिन मीन राशि वाले भी लग रहे हैं मुझे, मीन, ठीक है, मीन या फिर पाइसिस। तो ये राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन। और आप मतलब आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से रियूनियन हो जाए, आप चाहते हो किसी भी तरीके से आपके पास पैसे आ जाए। आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक एक करके मैनिफेस्ट करो। आप यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। देखिए प्यार के मामले में आपका कम्युनिकेशन होने की चांसेस है लगभग, मुझे लगता है अभी मतलब थोड़ा सा हाई हेलो हो सकता है, थोड़ी सी बातचीत हो सकती है, वो आपको मतलब भांपना चाहते हैं, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है। और उनकी तरफ से भी मतलब आपके लिए प्यार है, और उन्होंने जो रिजेक्शन किया है, अभी आप सोच रहे हो कि वापस आएंगे तो एकदम गुस्से से उसके ऊपर टूट पड़ोगी, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा करना मत, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप रिजेक्ट करोगे तो खुद को ही कोसोगे फिर से। रिजेक्ट मत करना, बातचीत कर लेना, थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेना है आपको, इनमेच्योर बिहेव मत करना। देखिए आपका इमोशन तो अप डाउन होगा और आप हील भी हो रहे हो, आपका धीरे धीरे काम बनता जा रहा है, लेकिन क्या है कि मेंटल स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ रहा है इस महीने। तो उसको लेकर थोड़ा सा सूझबूझ से आपको डिसीजन लेना है, और आपके लिए यूनिवर्स खड़ा होगा। आपने जो मतलब अच्छा कर्म किया है पिछले 2 महीनों में, या फिर आगे भी मतलब करते रहेंगे जो भी अच्छा काम, किसी को खाना खिलाना, किसी के लिए हेल्प करना, किसी को इमोशनल कंफर्ट देना, आपने बहुत सारे मतलब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसका जो रिटर्न है वो आपको अभी डबल होके मिलेगा। लेकिन क्या है कि कंट्रोल मत करना पैसे को, बस वही एक चीज़ है। और किसी बाउंड्री आपको, हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करनी है, फिर आगे चल के वो ही बाउंड्री आपको मतलब प्यार के मामले में और करियर के मामले में दोनों में ही ग्रोथ ला कर दे सकता है। लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको सब लोग मतलब बच्चे समझते हैं, इमेच्योर समझते हैं, और ज़्यादा सीरियसली आपको नहीं लेते। आपको सीरियसली लेना मतलब आपको सीरियस होना उन लोगों के लिए दिखाना पड़ेगा, आपको बाउंड्री सेट करके उन लोगों को ये जताना पड़ेगा कि आप बहुत सीरियस हो, आपको सीरियस लेना अभी पड़ेगा, अभी आपका टाइम आ चुका है, अपने लिए आपको स्टैंड लेना है। देखिए आप मेंटली तो स्ट्रांग बन ही रहे हो, तो क्यों ना थोड़ी सी अपने लिए स्टैंड लिया जाए, काम के मामले में भी और प्यार के मामले में भी। आपको क्या चाहिए आपको पता है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, बहुत सारी चीज़ों को अंदर दबा लेते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है सब कुछ। आपको पैसे देने नहीं है, लेकिन आप बोल नहीं सकते ना, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा बहुत जगह पे। ये आपकी इस महीने की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। देखिए अगर आप खुद से नहीं करोगे तो यूनिवर्स अगर डांट डांट के कराएगा ना, तो मतलब आपकी बैंड बज जाएगी। तो बैंड बजने मत देना अपना, ठीक है। खुद से कर लेना, थोड़ा सा साहस बना के, यूनिवर्स आपका पूरा का पूरा साथ देगा। यहाँ पे 2-2 कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको जो भी मतलब आप चाहिए, आपको एक एक करके वो मिलेगा। देखिए पहले प्यार मिल जाएगा, फिर आप बाउंड्री सेट कर लीजिए, अपने काम के करियर के मामले में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको सब एडमायर करते हैं, आपके काम की तारीफें होती है पीठ पीछे, लेकिन कोई आपके सामने बोलता नहीं। आपको ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाना पड़ेगा, फिर जाके आगे कुछ होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आगे आपके ओरेकल कार्ड्स में यहाँ क्या निकला है। देखिए पहला कार्ड है साइलेंस, फिर है प्लेफुलनेस, फिर है इनर वॉइस, फिर है क्रिएटर, सेलिब्रेशन, इंटेंसिटी, पास्ट लाइफ्स, आइसोलेशन,
द रेबल, एम्परर का कार्ड है ये, दूसरी डेक से। पार्टिसिपेशन, फिर है स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा और दो कार्ड है, ओके। देखिए द रेबल और क्रिएटिविटी दोनों ही, एम्परर और एम्प्रेस निकला है। आपका इस महीने रियूनियन होने का बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप क्या है कि कभी कभी पास्ट की एनर्जी को सोचकर अपने को कोसते हो। आपको जो चाहिए आपको मांगना पड़ेगा, यूनिवर्स से भी तो आप मांग रहे हो, आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन क्या है कि आपको खुद मुंह के ऊपर उसको बोलना पड़ेगा। आप अंदर दबा लेने से, ये जो एनर्जी है अंदर सब कुछ छुपा लेने से आपका काम नहीं बन सकता है, आपको बोलना पड़ेगा। और पास्ट की एनर्जी में जाकर ज़्यादा रोना मत। रोने की वजह से क्या होता है कि आपका होते होते जो मैनिफेस्टेशन हो चुका है, शायद होने ही वाला है, वो मैनिफेस्टेशन रुक जाता है, फिर से आप वही साइकिल में फंस जाते हो, फिर से आप शुरू से शुरू करते हो, तो वो करना मत। देखिए बहुत इंटेंसिटी से आपकी तरफ मतलब कम्युनिकेशन आ रहा है, ये पता चल रहा है। आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, आगे जाकर आपका रियूनियन होगा और शादी भी होगी। उसके लिए देखिए रियूनियन टोटली कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में 8 महीने तो लगभग लगी जाएंगे, मतलब इस साल के अंत तक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बनाई रखनी है और थोड़ी सी अपने ऊपर विश्वास करना है और बाउंड्री सेट करना है। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। अगर जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको हाँ बोलना है, जो चीज़ नहीं चाहिए उसके लिए ना बोलना है, यूनिवर्स से भी और लोगों से भी। और कोई भी इमोशन को अंदर दबा के मत रखिए। देखिए आपका इंट्यूशन बहुत कुछ बोलता है, आप सुनते नहीं हो उसकी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले ही आप भांप लेते हो, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या चाहते हो या क्या होने वाला है, लेकिन आप उसके सुनते नहीं हो, विश्वास ही नहीं कर सकते हो। आप समझते हो आप अनलकी हो, लेकिन आप अनलकी नहीं हो। कभी कभी हो जाता है, गलती सबसे होती है, कभी कभी हो जाता है। अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, फिर जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस महीने का क्या गाइडेंस है। देखिए पहला गाइडेंस है, माई कैपेसिटी टू ट्यून इन द एनर्जी ऑफ लव गिव्स मी द वर्ड्स आई नीड व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक। अब आपको बोलना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको वर्ड्स देंगे, आपको बोलना पड़ेगा अपने आप से। फिर है यहाँ पे द कंपैशन आई नीड व्हेन इट्स टाइम टू फॉरगिव एंड द पावर आई नीड व्हेन आई एम लॉस्ट। आपको ताकत दिया जा रहा है, आपको प्यार दिया जा रहा है, आपको बातें दिया जा रहा है, आपको बस बोलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अपना जो पावर है ना, जो आप ये हो, ये आपका जो ये इम्प्रेस जो है ना, इसके पास एबंडेंस है, इसके पास सब कुछ है, इसके किसी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी चीज़ के लिए इसके पास टेंशन भी नहीं है, परवाह भी नहीं। ये वर्जन है आपका बेस्ट वर्जन। तो उसको बनने के लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, यही यूनिवर्स बोल रहे हैं। फिर है द यूनिवर्स वर्क फर्स्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। यही आप नेगेटिव एनर्जी में मैनिफेस्ट करोगे तो वो तो नहीं हो सकता है ना, तो आपको फन की एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी ये जो है आपका इंटेंसिटी से आपकी तरफ आएगा आपका मैनिफेस्टेशन। फिर है आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कभी कहीं पे ड्रैगन फ्लाई दिखे तो समझ लेना यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि आपको विश्वास करना है और आगे बढ़ना है यूनिवर्स के ऊपर। एक बार विश्वास करके तो देखिए पूरे दिल से। फिर है आर्कएंजल माइकल, ओके। फिर है यहाँ पे आर्कएंजल राफेल, दोनों आर्कएंजल एक साथ पहली बार निकला है यहाँ पे। ये इस डेक से मतलब एक साथ पहली बार निकला है दोनों कार्ड एक साथ। आपके लिए ट्रूथ भी है, यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपको सच्चाई बोलनी है मुंह के ऊपर, आपको एकदम दृढ़ता से अपनी बात रखनी है, स्टैंड लेना है अपने लिए। और यहाँ पे जो है हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। आपके पास हीलिंग और भी आ रही है, आपकी हील मतलब पहले से ज़्यादा हो रही है। आपको थोड़ा सा उसके लिए क्या है कि कभी कभी अगर नेगेटिव इमोशंस आ भी जाए तो उसको पास आउट कर देना, ज़्यादा उस पर मतलब सोच को लेकर बैठ मत जाना उसके ऊपर। उससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ती रहती है। फिर है यहाँ पे सरप्राइज, लुक ऑफ फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। कुछ हो सकता है अच्छा, कुछ होएगा आपके साथ मार्च के महीने में, तो उसके लिए तैयार रहना। देखिए पहले तो रियूनियन हो रहा है, इसके रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि आपको कुछ मिल सकता है साइन वगैरह। फिर है लुक एट द बिगर पिक्चर, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखिए आपका हार्ड वर्क तो मिलेगा, ये मैंने पहले ही कह दिया है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो आपको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, यही आपका कंफर्ट जोन है। आप स्टैंड ना लेकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, जो आपको आगे जाकर आपको मतलब बड़ी खतरों में डाल सकता है। तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। और लुक एट द बिगर पिक्चर वही है कि आप अगर अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए बोलोगे, तो फिर आगे चल के आपको ही ये फ़ायदा करेगा। आगे जो आपके आने वाले फ्यूचर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा कराएगा। फिर है सत्व,
वही आपको अपनी सच बोलनी है। फिर है यहाँ पे आसना और कर्मा। आपको आपकी कर्मा के अकॉर्डिंग फल ज़रूर मिलेगा। उसके लिए क्या है कि आपको अपना सच बोलना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपका यहाँ पे आसना से ऐसा लग रहा है कि आपका जो मतलब पहली बात जो ये है कि आप मतलब आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा मतलब आंखें ड्राई हो रहा है, ड्राई आइज़ की समस्या आपके ऊपर हावी होगा, ऐसा लग रहा है। कुछ ड्राई आइज़ की समस्या हो सकती है। आप अगर चश्मे पहनते हो तो आपको आई ड्रॉप लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर दिखा के ज़रा आई ड्रॉप ले लीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आंखों में कोई दिक्कत है। वो शायद ऐसा हो सकता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हो तो टेंशन फैटिक की वजह से आपका कभी कभी माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से क्या है कि आपके मतलब आंखों में दिक्कत चल रही है। ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए मतलब सन गेजिंग बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है। सन गेजिंग सुबह के टाइम में मतलब सनराइज़ के तुरंत बाद जो 1 घंटा 2 घंटा होता है ना सनराइज़ के बिल्कुल बाद, उस टाइम में अगर आप सूर्य की तरफ देखोगे मैंने ऐसे करके, तो फिर आपके आंखों की जो दिक्कत है वो कम हो सकती है। ये ये मतलब पहले पहले बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे करके ठीक होगा। और जब आप देखोगे तब आपके आंखों से आंसू निकलेंगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव एक आसन है आंखों के लिए। आप ये ट्राई कर सकते हो। आंखों की दिक्कत है और आपको मतलब बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। आप मतलब अपने जो बाल है ना उसको नहीं सुखाते हो, उसकी वजह से आपको बहुत जल्दी ठंड ठंड लग जाती है। ठंड लगने की दिक्कत है आपको। ठंडी चीज़ें मत खाना इस महीने। ठंड लगने की संभावनाएं हैं आपको। मतलब सर्दी जुकाम खांसी ये सब कुछ बुखार हो सकती है, तो उससे थोड़ा बचना है आपको। हाँ, इससे मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक है। वही आपका मतलब गले में खराश की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको सच बोलना है। अगर आप सच नहीं बोलोगे तो गले में खराश बरकरार रहेगी पूरे महीने, और उसको दिक्कत करेगी। बहुत ज़्यादा कॉफिंग होगी, बहुत ज़्यादा खांसोगे, उसकी वजह से आपको सच बोलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि और एक थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकल रहा है। और एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि आपकी थायराइड की भी प्रॉब्लम है। थायराइड ग्लैंड्स की थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड की प्रॉब्लम है आपको। तो आपको मतलब एम्प्टी स्टमक में जो गोली लेनी पड़ती है थायराइड के लिए, वो आपको लेनी होगी। आप स्किप मत कीजिए। आप स्किप करते रहते हैं, भूल जाते हैं एक्चुअली। आप बहुत मतलब कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है तो आप भूल जाते हो वो गोली लेना एम्प्टी स्टमक में थायराइड की। आपको गोली लेना है। यहाँ पे है पहला कार्ड विजन, डेवलपिंग इनोवेशन लिमिटेशंस। फिर है बुक, इल व्हाट लॉक्स इलेक्ट्रिसिटी, डिसऑनेस्टी, पावर, ओनिंग पावर, सीजिंग पावर, द पावर एट प्ले। देखिए, इन चारों कार्ड से जो एक बात सामने आती है, अगर आपसे कोई झूठ बोले, आप भाप लेते हो कौन झूठ बोल सकता है कौन नहीं, तो उसका यूज़ करना है आपको। अपना इंट्यूशन पावर की यूज़ करना है। आपके पास जो विजन है, ये जो विजन है, उसकी वजह से आप डिसऑनेस्ट पीपल को छांट सकते हो और काट के बाहर कर दो, इग्नोर करो उसको, और अपने लिए होप लेकर आओ। तो फिर आप ये जो विजन है आपका, आप जो देख सकते हो, आप जो अंदर महसूस कर सकते हो, उसको यूज़ करो और अपने लिए खड़े हो और अपने पावर में आओ। आपको पावर ओन करना है इस महीने। आपको पावर मिलेगा, आपको बस उसको अपने पास रखना है और अपने उसको क्लेम करना है। आपको पावरफुल होना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। सबको जता देना है कि आप बच्चे नहीं हो। आपको सीरियसली लेना पड़ेगा सब लोगों को। ठीक है, अभी देखते हैं लव के मामले में लव ओराकल। तो पहला कार्ड ये है। अगर आप सोचते हो कि मतलब एज के बाद अगर एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो फिर सब लोग आपको सीरियसली लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए भी आपको पावर चाहिए। आपको अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, उसको बरकरार रखना है, उसको छोड़ मत देना। ठीक है, ये कार्ड ये कहना चाहता है आपसे। फिर है आपको फिट रहना, आपको अपने मन के देखिए, सीरियस होने और पावर आपको लोगों को ये बताने के लिए कि मुझे सीरियसली लो, इसके वजह से आपका अपना जो बचपना है उसको ख़त्म मत कीजिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, आप बहुत प्योर सोल हो, तो उसको ख़त्म मत कीजिए। अपने अंदर जो बचपना अभी तक है उसको बरकरार रखिए, और उसके साथ ही आपको सीरियस होना है। जहाँ पे काम के बारे में बात करे कोई, तो वहाँ पे सीरियस होइए, और जहाँ पे आप हंसी मजाक कर रहे हैं वहाँ पे आप हंसी मजाक कीजिए, दोनों को अलग कीजिए। ठीक है, ये इस मामले में है। और प्यार के मामले में
और एक चीज़ जो यहाँ पे है, देखिए आप वैल्यूएबल हो, किसी के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आपके प्यार जो मतलब पास्ट के पर्सन है वो आपका ट्विन फ्लेम है पता है, लेकिन उसके लिए आपको टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्विन फ्लेम अगर टॉक्सिक हो, वो मतलब आप जैसा चाहते हो वैसा ग्रोथ उनका नहीं हुआ है अब तक, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जो है, अपना जो सत्य है, अपना जो ट्रूथ है, आपको जो कहना है वो आप कह दीजिए, ठीक है। आपको मतलब अपने ऊपर अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे नहीं बढ़ना है। उसकी वजह से धीरे धीरे आगे जाकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना फिर करना पड़ सकता है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, अपना सच सबके सामने रखना है। और जो मैंने हेल्थ के लिए जो मैंने बोला उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए सॉरी, ये रहा आपके लिए मार्च का रीडिंग, कर्क राशि वाले आप लोग। तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।